करिश्मा जब से घर में घुसी है मानो हर तरफ तूफान, भूचाल और बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। ऐसे में ना तो करिश्मा किसी के रोकने से रुकने वाली है और खुद में तो अकल इतनी अच्छी है नहीं कि वो कुछ अच्छा कभी कर भी पाए। क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के ऑनगोइंग ट्रैक में, चलिए एक बार आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीवी सीरियल वसुधा के लेटेस्ट ट्रैक में आपने देखा कि कैसे सारी प्रॉपर्टी हड़प कर अब यहाँ पर करिश्मा सबको धक्के मार कर बाहर का रास्ता दिखा देगी। यहाँ पर वसुधा कहेगी कि देवी हुकुम का ये घर है, इसमें उनकी यादें हैं, उनका सामान है और वो ठीक भी नहीं है, आप प्लीज उन्हें मत निकालिए। लेकिन उल्टा यहाँ तो वसुधा की तरफदारी करने पर, वसुधा की वफादारी पर उसे तारीफ नहीं बल्कि डंडे मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल चंद्रिका को चिलचिलाती धूप में व्हीलचेयर पर बैठा रहने की परमिशन करिश्मा ने दी होगी, ये कहकर कि जब तक इन दोनों सास बहुओं का गुरु न निकल जाए तब तक इन्हें धूप से अंदर लाना मत। अब यहाँ चंद्रिका को प्यास लगती है और वसुधा उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है, जिससे चंद्रिका को पानी पीने से परमिशन नहीं मिलती है। करिश्मा के जो बाउंसर्स हैं वो वसु को और उसके चाचा जी को हटा देते हैं और भगा देते हैं। यहाँ आने वाले टाइम में अब आप देखेंगे कि करिश्मा वसुधा का एक टास्क देने वाली है। वो कहेगी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी सासू माँ इसी तरह धूप में सूखती रहेंगी, सड़ती रहेंगी। अब वसुधा डू और डाई वाली सिचुएशन है। करिश्मा से कहती है तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें 7 से 8 किलो आटा पीसना है, वो भी हाथ से। ये बात सुनकर के वसुधा के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि क्या इतने सारे? ये सुनते ही अब यहाँ पर वसुधा कहती है करिश्मा जी कैसी बात कर रही हैं आप, बिना मशीन के भला इतना सारा आटा कैसे पिसेगा। तभी यहाँ पर वसुधा को कहती है करिश्मा, तुम तो हर परेशानी की तरकीब निकाल देती हो, यही तो तुम्हारी मास्टरी है ना, तो अब निकालो तरकीब और आटा पीसो। ध्यान रहे अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो तुम्हारी देवी हुकुम को धूप में ही सड़ने के लिए छोड़ देंगे। अब अपने लिए ना सही, देवी हुकुम के लिए भला वसुधा एफर्ट्स कैसे नहीं डालेगी। आने वाले ट्रैक में आप सब देखेंगे कि वसुधा बहुत ही पसीने में लथपथ चक्की पीस रही होगी, जिसे देखकर उसके साथ में काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा तरस आएगा। करिश्मा ये सब कुछ सीसीटीवी के थ्रू देख रही होगी। जैसे ही वसुधा की वो लोग मदद करेंगे और कुछ आटा पीसेंगे, तभी वहां पर सारिका आएगी और बना बनाया 5 से 6 किलो आटा फेंक देगी और कहेगी कि तुझसे काम करने लिए कहा गया था, तू दूसरों के साथ मदद लेकर के खुद ऐश कर रही है। और सारिका चंद्रिका के साथ कितना बुरा व्यवहार करती थी ये बात अब सबके सामने तो है ही। लेकिन वो चंद्रिका के ठीक होने की वजह से करिश्मा की चापलूसी कर रही है या फिर कोई और बड़ी नफरत का रीजन है सारिका के जहन में। फिलहाल तो देखना होगा काफी खास, लेकिन अभी चंद्रिका की खातिर वसुधा सब कुछ करने को तैयार है और करिश्मा की हर एक घटिया से घटिया बात भी मानने के लिए तैयार है। मतलब करिश्मा को मजा तो बहुत आ रहा है, जिसके बाद इस मजे को दी एंड कौन करेगा देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ अब आप देखेंगे बहुत बड़ा ट्विस्ट और सस्पेंस आएगा। दरअसल प्रताप जैसे तैसे करिश्मा की गिरफ्त से भागकर अपने घर पहुंचेगा, लेकिन जब वो अपना घर देखेगा उसे अपने घर जैसा कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि घर में कोई भी नहीं होगा, ना चंदा होगी, ना वसुधा, ना देव, ना दिव्या, ना अभिषेक अविनाश। सभी लोग को ना नदारद देख करके अब यहाँ पर प्रताप पूछने वाले हैं करिश्मा से धक्का देकर, कहाँ है मेरा परिवार, मेरे परिवार वाले। और तभी करिश्मा हंसते हुए कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, आज मैं उनको जन्नत पहुंचा दूं, उसके बाद आपको भी वहीं पहुंचा दूंगी। आराम से मिलकर बैठ के बातें करना और एक दूसरे को देखते रहना। भाई अब ये सुनकर के प्रताप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बाहर की तरफ भागने लगता है। प्रताप इधर से भागता है और उधर से देव, अविनाश और दिव्या आ रहे होते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि करिश्मा को तो भागता हुआ देव देख लेगा, लेकिन क्या अब करिश्मा रोक पाएगी प्रताप को देव के पास जाने से, देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आपका फॉर मोर अपडेट।